हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मावर्क्स यूट्यूब चैनल। फार्मावर्क्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे 5 सबसे अच्छी सीने में दर्द की दवा के बारे में कि जिसको हम एंजाइना पेक्टोरिस भी कहते हैं और ये एक हार्ट अटैक का संकेत भी हो सकता है। तो इसके डिटेल स्टडी करेंगे और जानेंगे 5 सबसे अच्छी मेडिकेशन कौन सी है एंजाइना पेक्टोरिस के लिए, कि जिसके अंदर प्रॉब्लम ये होता है कि आपको अचानक से चक्कर आते हैं, थकान जैसा महसूस होता है, जी घबराता है, मतली यानी फिर उल्टी हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है और पसीना आता है और ये एक सिम्टम बनता है हार्ट अटैक का। तो इसको डिटेल में सीखते हैं। तो एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर मेनली प्रॉब्लम ये होता है कि आपके हार्ट को जो ब्लड सप्लाई करने वाले जो वेसल्स होते हैं या फिर जो हम आर्टरीज वगैरह जो कहते हैं, तो उनमें इस तरह से ब्लॉकेज देखने को मिलता है कि यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे ब्लॉकेज है आर्टरीज के अंदर, और जिसके कारण क्या होता है जो ब्लड सप्लाई जो होता है वो काफ़ी कम हो जाता है आपके हार्ट को, और हार्ट को जितना ब्लड चाहिए वो कम हो जाने के कारण उसकी जो वर्किंग एफिशिएंसी के ऊपर असर पड़ती है और जो प्रॉब्लम या फिर सिम्टम्स डेवलप होते हैं उसको हम एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। बिकॉज जो हार्ट की जो डिमांड है ऑक्सीजन की या फिर ब्लड सप्लाई की वो उसको अच्छे से नहीं मिलती, तो इसके कारण ये जो प्रॉब्लम जो है वो होता है। तो उसके डिटेल स्टडी करते हैं आज के लेक्चर में और जानते हैं एंजाइना पेक्टोरिस और उसकी 5 सबसे बेस्ट मेडिकेशंस के बारे में। तो एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मावर्क्स। थैंक यू फॉर बीइंग फार्मावर्क्स फैमिली। अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ, सीखिए अलग अलग बीमारियों के बारे में कि जैसे आज हम यहाँ पे एंजाइना के बारे में सीखेंगे, सीने में दर्द के बारे में सीखेंगे, ऐसे ही सीखे अलग अलग बीमारियों के बारे में मेडिसिन कोर्स में, साथ ही उनके उपचार के साथ कौन सी दवाइयाँ यूज़ होती है, डोज, साइड इफेक्ट, वार्निंग, कॉन्ट्राइंडिकेशन, 1 साल तक अफोर्डेबल प्राइस में फार्मावर्क्स के ऊपर। तो ये कोर्स ज्वाइन करने के लिए हमें 9016312020 पे व्हाट्सएप करें। साथ ही हमारी सेकंड चैनल की जिसको हमने स्पेशली आपके लिए मनोरंजन के पर्पज़ से बनाया है उसको भी सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो एंजाइना पेक्टोरिस एक सिम्टम बनता है कोरोनरी आर्टरी डिसीज का, कि जिसके अंदर जो आर्टरीज के अंदर जो ब्लॉकेज होता है नैरो हो जाती है, जिसके कारण जो ब्लड सप्लाई जो होता है वो कम हो जाता है और जिसके कारण क्या होता है एक इम्बैलेंस होता है ऑक्सीजन की सप्लाई और उसके डिमांड के बीच में, कि जिस तरह से आपके हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और उनकी जो डिमांड ना पूरी होने के कारण जो कंडीशन प्रोड्यूस होती है उसको हम कहते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। और इसके अंदर मेनली क्या होता है कि यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि ये है आपके ब्लड वेसल, कि यहाँ पे ब्लड वेसल्स के अंदर ये जगह पे आप देखो तो ब्लॉकेज देखने को मिल रहा है, कि जिससे उसका डायमीटर जो है वो छोटा हो जाता है। डायमीटर छोटा होने से क्या होता है कि जो ब्लड फ्लो होता है वो अच्छे से नहीं कर पाता और ब्लड फ्लो जो है वो रिड्यूस हो जाता है। कि जो नॉर्मल फ्लो होता है, यहाँ पे आप खास समझिए कि नॉर्मल जो फ्लो हमारा होता है ब्लड का, उसके कंपेयर में यहाँ पे जो है वो फ्लो क्या हो जाता है, ब्लॉकेज होने के बाद फ्लो हो जाता है रिड्यूस। अब फ्लो रिड्यूस हो जाएगा मतलब कि कम मात्रा में ब्लड जो है वो आपके ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम तक पहुँचेगा, कि जिसके कारण हमें पता है कि ब्लड जो है वो उसके अंदर रहा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को भी कैरी करता है। तो जो डिमांड होती है जो ऑर्गन की ऑक्सीजन की, और उसके सामने जो सप्लाई है वो कम हो जाती है, बिकॉज ब्लड फ्लो ही कम हो जाता है कि नॉर्मल के कंपेयर में ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाता है, और जिसके कारण ये कॉम्प्लिकेशंस जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। और उसका एक मेन रीज़न होता है कि वहाँ पे प्लेग जमा हो जाता है, स्पेशली जिसको हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, कि कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाती है या फिर फैट जमा हो जाती है या फिर दूसरे कुछ रीज़न से आपके जो आर्टरीज होती है वहाँ के जो उनकी जो वॉल होती है वहाँ पे प्लेग जमा होने के कारण वो नैरो हो जाती है और ब्लड फ्लो को रिड्यूस कर देती है। ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाने के कारण जो डिमांड है वो कम पहुंचती है और सप्लाई जो है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो उसके दूसरे भी कुछ रीजंस है कि कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ सकता है। तो आपकी समझो कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, आप काफ़ी कम एक्सरसाइज करते हैं और आप ऐसा खाना खाते हैं कि जिसमें फैट या फिर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज़्यादा है और सामने आप एक्सरसाइज बहुत ही कम करते हैं। और साथ ही एक प्रॉब्लम ये होता है कि जो अनहेल्थी डाइट जो हम कहते हैं कि ऐसा नहीं कि इस तरह का फूड, बट दूसरा भी अनहेल्थी डाइट आप लेते हैं और सामने एक्सरसाइज कम है तो भी कोलेस्ट्रॉल आपकी आर्टरीज के वॉल में जमा होता जाता है और उनको
नैरो करता है और जिससे ये प्रॉब्लम होता है। तो सिम्टम्स जैसे अभी हमने सीखा कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग हो जाती है, पेन होता है, अचानक से सीने में दर्द होता है, टाइटनेस जैसा आप फील करते हैं आपके चेस्ट के आसपास, और दूसरे सिम्टम्स हम देखें तो नॉज़िया, वॉमिटिंग, पसीना होना, डिजीनेस जैसा जो है वो पेशेंट फील करता है कि जो एक हार्ट अटैक के संकेत के रूप में माना जाता है। तो उसके लिए 5 सबसे बेस्ट दवाइयाँ कौन सी है वो हम जानते हैं। उससे पहले ये जान लो कि डायग्नोसिस कैसे होगा। तो ईसीजी से पता चलता है, एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या फिर एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट किया जाता है, इकोकार्डियोग्राम भी निकाला जाता है, चेस्ट का एक्सरे निकाला जाता है, कोरोनरी एंजियोग्राफी, सीटी स्कैन या फिर एमआरआई वगैरह से पता चलता है एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में। तो ट्रीटमेंट में 5 बेस्ट में सबसे पहला ऑप्शन है वो है नाइट्रेट्स का, कि जिसके अंदर नाइट्रोग्लिसरीन सबसे ज़्यादा फेमस मेडिकेशन है। बीटा ब्लॉकर्स के ऑप्शन रहते हैं, तीसरा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, फिर एस्पिरिन और स्टेटिन्स का जो कॉम्बिनेशन आता है इकोस्प्रिन एवी, ये एक ऑप्शन है, और 5वां निकोरंडिल या फिर निकोरंडिल के ऑप्शन में रेनालोजिन भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो जानते हैं डिटेल में, शुरुआत करते हैं नाइट्रोग्लिसरीन से। तो नाइट्रोग्लिसरीन क्या करती है, जो स्मूथ मसल्स होते हैं उनको रिलैक्स करता है, जो ब्लड वेसल्स के होते हैं, और उनसे ब्लड वेसल्स जो है थोड़ी वाइड हो जाती है। वाइड हो जाने के कारण प्रॉपर जो है वो ब्लड आपके हार्ट तक जो है वो पहुंचता है, जिसके कारण जो उसकी डिमांड थी वो पूरी हो जाती है, क्योंकि ब्लड का जो सप्लाई है वो भी इंक्रीज़ हुआ और साथों साथ जो ऑक्सीजन था उसका भी सप्लाई इंक्रीज़ हो गया, जिसके कारण जो उसकी डिमांड होती है वो पूरी हो जाती है, और जो सिम्टम्स होते हैं एंजाइना पेक्टोरिस के वो कम हो जाते हैं। मतलब कि जो आपको सीने में दर्द होता है, चेस्ट पेन होता है, वो कम हो जाता है नाइट्रोग्लिसरीन के ये टैबलेट्स खाने के बाद। तो इसके अलग अलग ऑप्शंस रहते हैं कि नाइट्रोग्लिसरीन के आप यहाँ पे आप जो देख रहे हैं 2.6 मिलीग्राम के कंट्रोल रिलीज टैबलेट भी आते हैं। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं कि ये 2.6 mg का नाइट्रोलॉन्ग करके मैनकाइंड का एक फॉर्मुलेशन है कि जो कंट्रोल रिलीज टैबलेट्स है। फिर सेकंड 0.4 mg के भी टैबलेट्स अवेलेबल होते हैं कि जो खासकर अचानक से सीने में जैसे दर्द होता है तो उस वक्त पेशेंट ये सबलिंगुअल टैबलेट खाता है कि तुरंत आपकी जीभ के नीचे ये टैबलेट रखनी होती है और तुरंत अपनी एक्शन दे के आपका सीने में जो दर्द होता है वो कम करता है। फिर 6.4 मिलीग्राम के टैबलेट्स भी अवेलेबल होते हैं कंट्रोल रिलीज के अंदर। और चौथा एक ऑप्शन बनता है ग्लिसरीन ट्राइनाइट्रेट के स्प्रे भी आते हैं, GTN स्प्रे के, जो सबल्यूंगल स्प्रे कहा जाता है खास करके, वो डायरेक्टली आप आपकी ओरल कैविटी में ये मेडिकेशन को स्प्रे करते हैं इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए। तो ये मेडिकेशंस को साइड इफ़ेक्ट्स करते हैं, जैसे कि आपको हेडेक मतलब कि सिर दर्द होना, डिजीनेस जैसा फील करना, लाइट हेडेडनेस, नॉज़िया, वॉमिटिंग जैसा, फ्लशिंग आप फील कर सकते हैं, या फिर टिंगलिंग जैसा या फिर बर्निंग जैसा जीभ के नीचे कोई पेशेंट फील करते हैं। फिर इनमें से कोई भी साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा सीवियर होते तो तुरंत आपके डॉक्टर या फिर फार्मासिस्ट को बताया कि आपको मेडिकेशन जो है वो चेंज करनी चाहिए। सेकंड ऑप्शन है उसमें वो है बीटा ब्लॉकर्स दवाइयाँ जो एंजाइना पेक्टोरिस के लिए है। तो 3 ऑप्शन है, एक है प्रोप्रानोलोल की जो 40 से 80 मिलीग्राम के डोज में लिया जाता है दिन में 2 बार। एटेनोलॉल की बात करें तो वो 20 से लेकर 50 मिलीग्राम जितके डोज में लिया जाता है। और तीसरा है मेटाप्रोलोल। तो ये 3 ऑप्शंस जो है वो बीटा ब्लॉकर की जो स्पेशली क्या करते हैं, हार्ट रेट को स्लो करते हैं, जिससे रिड्यूस हो जाती है ऑक्सीजन की डिमांड। तो ऑक्सीजन की डिमांड जब आप रिड्यूस करवाते हैं तो सामने समझो कि सप्लाई भी कम है तो भी कॉम्प्लिकेशंस जो है वो ज़्यादा नहीं होते। और इस तरह से ये एंजाइना के जो अटैक्स होते हैं उसको ट्रीट करता है ये मेडिकेशन। तो बीटा ब्लॉकर्स कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी कर सकते हैं, जैसे कि ये मेडिकेशंस लेने के बाद आपको ब्लर विज़न जैसा फील हो सकता है, आपके हाथ पैर ठंडे होना जैसा आप फील करते हैं, ब्रीथिंग में आप डिफ़िकल्टी फील करते हैं, डिजीनेस जैसा फील करना, अचानक से चक्कर आ जाना मतलब कि फेंटनेस, या फिर हल्का सा सिर दर्द जैसा आप फील करते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, टाइटनेस फील करते कई बार कुछ लोग अगर हायर डोज में उसको खा लें, और विजिंग जैसा। तो जानते हैं हम कि ये दवाइयाँ हाइपरटेंशन जो प्रॉब्लम है HTN हाई BP में भी यूज़ की जाती है। और तीसरा जो है वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की, अगर कोई बीटा ब्लॉकर दवाइयाँ नहीं खा सकता एंजाइना पेक्टोरिस में तो उनके लिए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में ऑप्शन है कि जो हाइपरटेंशन में इलाज में भी यूज़ की जाती है।
और एंजाइना पेक्टोरिस को भी ट्रीट करते हैं। तो डिल्टियाज़ेम एक ऑप्शन है। यहाँ पे आप देखो कि उसके 30 मिलीग्राम के टैबलेट्स अवेलेबल थे, तो वो पेशेंट दिन में 3 बार खा सकता है एंजाइना के कॉम्प्लिकेशंस में। वेरापामिल का एक ऑप्शन है कि जो 40 से लेकर 120 mg दिन में 3 बार के हिसाब से ले सकते हैं। फिर एम्लोडिपिन 5 से 10 mg दिन में 1 बार, या फिर फैलोडिपिन 5 से 10 mg वंस अ डे। तो इस तरह से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी यूजफुल साबित होते हैं हाइपरटेंशन और एंजाइना के ट्रीटमेंट में। ये दवाइयाँ कुछ साइड इफ़ेक्ट्स करते हैं, जैसे कि पाल्पिटेशंस जो कहते हैं, मतलब कि हार्ट रेट आपके इंक्रीज होना, कॉन्स्टिपेशन कुछ लोग फील करते हैं, डिजीनेस जैसा फील करना, फटीग मतलब कि थकान या फिर कमजोरी, फ्लशिंग जैसा आप फील करते हैं, सिर दर्द और नोज़िया वॉमिटिंग, और एलर्जिक रिएक्शंस के तौर पे कुछ लोगों को रैसेस हो जाते हैं। वीडियो के बीच में मैं आपको बता दूं, हमारी सेकंड चैनल है कि जिसका नाम है हॉलीवुड टू हिंदी एक्सप्लेन, उसको ज़रूर से सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चौथा ऑप्शन है एस्पिरिन और एटोरवास्टेटिन मतलब कि स्टेटिन्स का। तो इकोस्प्रिन एवी उसमें सबसे बेस्ट रहता है कि जो कॉम्बिनेशन है एस्पिरिन और एटोरवास्टेटिन का, कि यहाँ पे आप देखो स्टेटिन में उसके अंदर एटोरवास्टेटिन है और एस्पिरिन उसके अंदर जो है वो प्रेजेंट है। और ये इसका एक फेमस ब्रांड है इकोस्प्रिन एवी करके, कि जिसके अंदर एस्पिरिन खासकर 75 mg होता है। तो ये मेडिकेशन क्या करती है, जो हार्ट अटैक है, स्ट्रोक जो है, या फिर जो एंजाइना के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें जो कॉम्प्लिकेशंस जो है उसको कम करता है, सिम्टम्स को रिड्यूस करता है, और ये प्रॉब्लम्स के ट्रीटमेंट में खासकर हेल्प करता है। कि जिनके अंदर LDL का लेवल मतलब कि हाई कोलेस्ट्रॉल है, या फिर हार्ट डिसीज़ के जो पेशेंट है कि जिनको सिम्टम्स रहते हैं एंजाइना के, हार्ट अटैक के कॉम्प्लिकेशन है और साथ स्ट्रोक के। तो ये मेडिकेशंस को साइड इफ़ेक्ट्स कर सकते हैं, जैसे कि हार्ट बर्न मतलब कि एसिडिटी के कारण हार्ट बर्न जो होता है वो ब्लीडिंग टेंडेंसी इंक्रीज करवाता है, नोज़िया करा सकती है, अपसेट स्टमक, वॉमिटिंग, इनडाइजेशन मतलब कि बदहजमी जैसा आप फील कर सकते हैं, हाइव्स डेवलप हो सकते हैं अगर किसी को एलर्जी है एस्पिरिन की या फिर नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स की, ब्रीथिंग में डिफिकल्टी होना, रनी नोज मतलब कि बहती नाक, इचिंग या फिर रेस सिंड्रोम जैसे कुछ साइड इफ़ेक्ट इकोस्प्रिन एवी कर सकता है। कुछ और भी है उसके मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट, जैसे कि इनडाइजेशन, इचिंग, कफ, नोज़िया वॉमिटिंग, थकान, और डायरिया हो जाते हैं कुछ लोगों को, या फिर टेम्पररी रेडनेस हो जाती है आपके फेस या फिर आपके नेक के रीजन में। पांचवा ऑप्शन है वो है निकोरंडिल का, कि जो क्या करता है स्पेशली एक्टिवेट करता है मायोकार्डियल ATP सेंसिटिव पोटेशियम चैनल की, जिसके कारण उसको पोटेशियम चैनल ओपनर भी कहा जाता है। और ये क्या करता है, हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है उनको वाइड कर देता है, मतलब कि उनके डायमीटर को बढ़ाता है, और डायमीटर बढ़ने के कारण जो है वो ब्लड सप्लाई जो है वो इंक्रीज होता है। जैसे आप देखो कि ये पाइप है एक, उसका डायमीटर कम है, बट समझो कि उसका डायमीटर हम इस तरह से बढ़ा दें तो क्या होगा कि ब्लड फ्लो जो है वो जो छोटी पाइप से जितना फ्लो जाता है उसके कंपेयर में उसी पाइप समझो बड़े डायमीटर के, तो उसमें से आसानी से ब्लड जो है वो फ्लो कर सकता है। तो इसी तरह से ये मेडिकेशन क्या करती है, ब्लड वेसल्स को डायलेट करती है और उनके मसल्स को रिलैक्स करके उनको वाइड करती है, डायलेट करती है, कि जिससे ब्लड सप्लाई इंक्रीज होता है। ब्लड सप्लाई इंक्रीज होने के कारण ऑक्सीजन की जो डिमांड है हार्ट की वो भी पूरी हो जाती है, और जिससे जो सिम्टम्स है वो कम हो जाते हैं चेस्ट पेन के और एंजाइना के। इसके डोज की हम बात करें तो 5 से लेकर 20 mg दिन में 2 बार पेशेंट खा सकता है, और मैक्सिमम डोज में 10 mg दिन में 2 बार, या फिर मिनिमम डोज में 5 mg दिन में 2 बार जो वो पेशेंट लेते हैं। और निकोरंडिल के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हम देखें तो ये क्या कर सकता है, आपका ब्लड प्रेशर कई बार रिड्यूस करा सकती है ये मेडिकेशन, बिकॉज जो डायमीटर जब ये नॉर्मल डायमीटर समझो कि है उसके कंपेयर में डायमीटर इंक्रीज होने के कारण ये भी एक प्रॉब्लम होता है कि प्रेशर तुरंत कम हो जाता है, तो ये कॉम्प्लिकेशंस करा सकती है निकोरंडिल। तो खास ध्यान रखना पड़ता है कि आप समझो कि आपको लो बीपी का प्रॉब्लम है तो आप निकोरंडिल नहीं खा सकते, या फिर दूसरे ऐसे कॉम्प्लिकेशन है, या आपके ब्लड प्रेशर लो रहता है, या फिर दूसरे ब्लड प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम से आपको सिर दर्द रहता है, इसके कारण फीलिंग या फिर फीलिंग करते हैं आप डिजीनेस जैसा, वीकनेस जैसा, बीमार हो रहे हैं ऐसा फील करते हैं, नोज़िया वॉमिटिंग और फ्लशिंग जैसे कुछ साइड इफ़ेक्ट्स करती है निकोरंडिल। अब समझो कि कोई पेशेंट निकोरंडिल नहीं खा सकता, तो उसके लिए ऑप्शन दूसरा है
वो है रेनोलेजिन की, जो 500 मिलीग्राम के खासकर उसके सस्टेन रिलीज टैबलेट्स जो है वो आते हैं, कि जो हम यहाँ पे डायग्राम के अंदर देख रहे हैं कि रेनोलेजिन के सस्टेन रिलीज टैबलेट है, कि जो रेनोलेस करके जो टोरेंट का एक मार्केटेड फॉर्मुलेशन हम देख रहे हैं। तो क्रोनिक एंजाइना के ट्रीटमेंट में ये यूज़ किया जाता है, और ये कई बार कॉम्बिनेशन में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर या फिर नाइट्रेट्स की, जैसे हमने बीटा ब्लॉकर्स दवाई अभी देखी तो उनके साथ भी ये कॉम्बिनेशन में पेशेंट खा सकता है, नाइट्रेट्स के साथ भी खा सकता है, एज वेल एज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के साथ। और उसका डोज रहता है 0.5 से लेकर 1 ग्राम बीडी, मतलब कि 500 mg का ये जो टैबलेट है वो पेशेंट दिन में 2 बार या फिर दिन में 1 बार, और वो स्पेशली सस्टेन रिलीज फॉर्म में। यहाँ पे आप देखो SR लिखा है सस्टेन रिलीज टैबलेट से, तो SR टैबलेट से उसके जो है वो यूज़ किए जाते हैं। तो रेनोलेजिन काम कैसे करता है, तो क्या करता है, रिड्यूस करता है कैल्शियम का फ्लो हमारे सेल्स के अंदर, कि जिसके कारण क्या होता है, मसल्स जो है वो रिलैक्स होते हैं, बिकॉज कैल्शियम रिस्पॉन्सिबल बनता है कॉन्ट्रैक्शंस के लिए। और कैल्शियम की कमी जब होती है वहाँ पे सेल के अंदर, तो जो मसल्स होते हैं वो रिलैक्स होते हैं। मसल्स रिलैक्स होने के कारण जो ब्लड फ्लो होता है वो इम्प्रूव होता है, कि जिससे हार्ट की जो डिमांड होती है ब्लड की वो पूरी हो जाती है, ऑक्सीजन की डिमांड पूरी होती है, और ये मेडिकेशन आपके एंजाइना पेक्टोरिस के सिम्टम्स को रिलीव करती है। अब ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स करेगी, जैसे कि नॉजिया, वॉमिटिंग, सिर दर्द, डिजीनेस, कॉन्स्टिपेशन, वीकनेस और रैपिड वेट गेन, जिसमें ये एक साइड इफ़ेक्ट आपको जो है वो नोटिसेबल रहेगी, खास करके अचानक से आपका वजन जो है वो ये मेडिकेशन बढ़ा सकती है, या फिर आपको टिंगलिंग जैसा फील होता है आपके हाथ या फिर आपके पैरों में। तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स है रेनोलेजिन के। तो ऐसे ही डिटेल में सीखे मेडिसिन कोर्स में किसी भी दवाई के बारे में, किसी भी बीमारी के बारे में, उनके कौन से दवाइयाँ यूज़ होते हैं, डोज, साइड इफ़ेक्ट, वार्निंग, कॉन्ट्राइंडिकेशन, 1 साल तक। तो मेडिसिन कोर्स के लिए व्हाट्सएप करें 9016312020 पे, या फिर हमारी ऐप को डाउनलोड करें, या फिर हमें व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं। हमारी सेकंड चैनल जो हमने स्टार्ट की है उसको भी सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।